मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ और इस समय बज रहे हैं सुबह के 8। तो 8 बजे मैं यहाँ पे पालक का साग आज बना रही थी सब्जी में, नाश्ते में। तो सब्जी हमारी बन चुकी है। आज सुबह वैसे मैंने दाल या और कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ पालक की ही सब्जी बनाई है, क्योंकि एक्चुअली में पालक थोड़ा ताज़ा आया था। और तो हमने सोचा कि मैं इसे पहले बना के खर्च कर दूं, वरना तो जब पुराना या बासी बासी जैसा हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं बनता है। तो अभी अभी हमारे हस्बैंड कुछ दूसरे काम में लगे हुए थे, तो इस वजह से मैं और भी मतलब किचन में थोड़ी सी क्लीनिंग मेरी बाकी थी, तो मैं वही सारा क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे किचन का टाइल्स वगैरह तो मैंने दोबारा से फिर से क्लीन कर दिया था, बट कुछ सामान ऐसा था जो अभी मतलब इकट्ठा इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं अच्छे से समेट रही हूँ। और असल में होता क्या है ना, जब किचन में कुछ सामान आता है तो अगर हम उसे पैकेट में वैसे ही रख देते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमने रखा कहाँ है। चाहे फिर वो अकेले हमारा हाथ हो या किसी और मतलब और भी फैमिली में और भी कोई लोग हो, लेकिन भूलने में टाइम नहीं लगता है। मैं तो अक्सर कर भूल जाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। मेरे साथ अक्सर कर ऐसा होता है, इसीलिए मैं ज़रूरी पहले ये करती हूँ कि जो भी सामान आया है उन्हें देखकर या साफ़ ऑफ करके, जो साफ़ करने लायक रहता है मैं उन्हें साफ़ करके डिब्बे में भर देती हूँ, जिससे कि अगर ट्रांसपेरेंट डिब्बा रहता है तो वो मतलब बाहर से ही समझ में आ जाता है कि वो सामान कितना है और अभी और कितनी की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं सारे डिब्बों में सारे सामान को मैं भर रही हूँ। और अभी जो डिब्बा मुझे थोड़ा बहुत गंदा लग रहा था तो उन्हें मैं धुलने के लिए भी निकाल दूंगी। वैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे जो मैंने फ्रीज में करके रख दिया था, नवरात्रि से ही आया था पर हम उसे रख नहीं पाए थे, मुझे टाइम नहीं मिला था। तो वही सारा कंटेनर हम यहाँ धुल के सब छत पर धूप में रख देंगे, क्योंकि अभी धूप अच्छा हो रहा है तो जो चीज़ धूप दिखाने लायक रहता है वो धूप दिखा सकती हूँ मैं। तो यहाँ आप मेरे लड्डू गोपाल से मिल लीजिए। मैं लड्डू गोपाल से इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि फिर मैं जब मंदिर का काम करती हूँ तो सभी लोग कहते हैं कि आपने लड्डू गोपाल से मुझे नहीं मिलवाया है, तो आप लोग भी मेरे कन्हैया जी से मिल लीजिएगा। यही वाला लल्ला को मैंने वाइट मतलब येलो कलर में फ्रॉक लिया था, ये दिवाली पर इसे ही मैंने पहनाया था। तो जो लोग न्यू हों उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि प्लीज़ यार आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक बहुत ज़रूरी होता है। लाइक मिलने से थोड़ा सा हिम्मत मिलती है, थोड़ा खुशी होती है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी कमाई सबसे अच्छी यही होती है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, स्माइल करते हुए और थोड़ा ब्लेसिंग करते हुए, तो बहुत खुशी होती है। मतलब पक्की अच्छी कमाई और असली कमाई तो हम लोगों की यही होती है। हर एक यूट्यूबर के बारे में मैं कह रही हूँ, मैं मतलब मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ। तो आप लोगों का लाइक बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर का और कमेंट्स भी मुझे कीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ मंदिर के पास आप जो लोग ब्लू कलर का फेरी लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कल ही लगाया था। ये मैं दिवाली पर नहीं लगाई थी मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि जब लाइट्स वगैरह जब क्या कहते हैं दिवाली पे ही निकालते हैं, तो फिर उस समय कुछ लाइट्स वगैरह अधिक बचा हुआ था, तो हमने बच्चों से कहा कि यहीं पे लगा देते हैं। तो मैं और मेरे बेटे ने मिलके इसे लगाया है। तो ब्लू कलर का लाइट जब टाइल्स पे पड़ रहा था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये पानी में जो वो क्या कहते हैं कांच का जो कछुआ और कछुए का प्लेट है, इसे आप देखिए कितना गंदा हो गया था। तो मैंने कहा मैं इसे भी साफ़ कर देती। तो अब ये देखिए मैंने इसे साफ़ कर दिया है, तो कितना वाइट हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब हम इसे हम रख देंगे। और कछुआ वैसे हम उत्तर दिशा की तरफ ही रखते हैं, तो अभी तो मंदिर मैंने पूरब और पश्चिम साइड में रखा है, क्योंकि ये ईशान कोण है हमारे घर का। और इसका कछुए का फेस मैं उत्तर से दिशा में ही रखूँगी। तो मैंने सही रखा है या गलत प्लीज़ मुझे बताइएगा कि, और इसे रखने का सही तरीका क्या है, मुझे एग्जैक्ट कुछ नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो सो मॉर्निंग का काम ख़त्म करते करते मुझे 12 बज गया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने बैठ गई थी, और अभी जस्ट मैं कपड़े छत पर से लेकर आई हूँ। तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं, तो इन्हें मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और सामने टीवी चल रहा है, मैं बार बार टीवी की तरफ ही देख रही हूँ, क्योंकि खाली बैठ के टीवी मतलब कपड़े भी फोल्ड हो जा रहे हैं और टीवी भी मैं देख ले रही हूँ। वैसे इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 2:30। तो 2:30 बजे मैं इन कपड़ों को लेकर आई थी, और अभी किसी ने लंच नहीं किया है। और अभी दिवाली बीता है तो किसी न किसी का आना जाना भी बराबर लगा ही रह रहा है, कोई ना कोई आ ही जा रहा है।
तो आज शाम में मेरे मामा ससुर जी आए थे थोड़ी देर के लिए, तो मैं उनसे भी बैठ के बातें कर रही थी, इसलिए मैं कंटिन्यू ब्लॉग को प्रॉपर नहीं कर पाई हूँ। और दिन भर का थकान इतना अधिक हो गया था कि मुझे सोने का बहुत मन कर रहा था, तो इसलिए मैं सो गई थी। तो इस तरीके से मेरा सारा मतलब अभी ये दोपहर का टाइम है, इसके बाद मैं सबको लंच करवाऊँगी। वैसे भी लंच करने में काफ़ी लेट हो जाता है, तो मिलती हूँ कुछ देर बाद आप लोगों। अब ये समय है मेरे रात का, अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। वैसे दोपहर में लंच सभी ने बहुत लेट में किया था, तो कुछ खाना दोपहर का बच गया है, तो सब्जी मुझे बनाना था। तो मैंने सोच रही थी सब्जी में क्या बनाऊँ। एक्चुअली में बच्चों का डिमांड और बच्चों की फरमाइश कुछ अलग अलग ही होती है, तो रोज़ रोज़ कुछ हैवी बनाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ भारी बार मतलब रोज़ तेल मसाले वाला सामान बनाओ, तो उससे उसको पचाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे जाड़े में तो लोग तला भुना खा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी इधर हमारी ओर उतनी अधिक ठंड नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा तला भुना खाने में भी थोड़ा सा घबराहट होता है। तो यहाँ में हम बनाने जा रहे हैं पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी के लिए यहाँ हमने 4 से 5 लिया है हरी मिर्ची कम तीखी थी, इसलिए 4-5 लिया है हमने। जीरा के साथ तड़का लगा के हरी मिर्ची को, अब हम यहाँ इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, छोटे छोटे हैं, मीडियम भी नहीं, छोटे छोटे ही मानिए। छोटे छोटे प्याज को मैंने महीन बारीक कट कर लिया है। कट करके इसे मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, और फिर उसके बाद हम इसमें एक बड़ा साइज़ का लिए हैं शिमला मिर्चा, उसको भी हम डाल के यहाँ फ्राई करेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते वक्त हमारा गैस का फ्लेम हमने तेज़ भी रखा था, क्योंकि इसे हमें गलाना नहीं था, थोड़ा क्रंची ही रखना था। क्रंची रहता है तो ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो वहाँ फिर अभी जब थोड़ा सा इसको मतलब 1 सेकेंड 10 सेकेंड बाद हम शिमला मिर्चा भूनने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद भी हम फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे, क्योंकि टमाटर और शिमला मिर्चा और पनीर जब एक साथ मिला दो तो अपने आप थोड़ा सा ये जूसी टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा ग्रेवी इसमें आ ही जाता है, मतलब इसका मॉइस्चर जो निकलता है तो हो जाता है। तो अब इसको थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल लेंगे। हाँ, आज मैं घर के मसाले नहीं डालूंगी इसमें, इसमें कुछ अलग मसाले मैं यूज कर रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे लिया है पहले लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हमने लिया जिससे कलर इसका अच्छा आ जाए, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर डालते वक्त मैंने मतलब कैमरा ऑन नहीं किया था, मैं भूल गई थी। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और मसाले में जो मेन में मसाले हैं ये है वो गोल्डी मैंने उल्टा पाउच पकड़ा है, इसलिए आपको उल्टा दिख रहा है, सॉरी। ये गोल्डी का मीट मसाला है। वैसे में मीट नहीं है, मतलब हमारे वहाँ नहीं बनता है, नॉनवेज वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं बनता है। तो यहाँ पे मीट मसाला मैं 1 पाउच ऐसे करके डाल दे रही हूँ। यहाँ हमारी तरफ तो मिल जाता है, जो लोग हमारे साइड के होंगे यानी गोरखपुर के जो लोग होंगे उनको तो पता ही होगा कि मीट मसाला यहाँ मिलता है। और आप लोगों की तरफ मिलता है कि नहीं मिलता है, आप लोग देखिएगा, आप लोग चेक कीजिएगा। तो मसाले डालने के बाद अब मैं डाल दूंगी इसमें पनीर। पनीर डाल के भी फिर हम यहाँ पे अभी मैंने आँच तेज़ करना मतलब भूल गई थी मैं। तो आप लोग यहाँ पे आँच तेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि फ्लेम को धीमा नहीं रखना है। क्यों फ्लेम को हम जब धीमा रखेंगे तो इसमें पानी निकलने लगेगा, तो और पानी हमें नहीं निकालना है, क्योंकि इस सारी चीज़ों को मुझे क्रंची ही रखना है, गलाना नहीं है। तो अभी देखिए जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया है, और बस मैं बच्चों को आवाज़ लगा रही हूँ, बच्चों को बुला रही हूँ कि चल के वो खाना खा लें। और इस टाइम बज रहे हैं 8 बजे तक मैं बच्चों को लंच करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाता है। छोटे वाले बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से वो थोड़ा जल्दी खा लिया, उसने आज दोपहर में लंच भी नहीं किया था। लास्ट में हम यहाँ ऐड कर देंगे हरा धनिया। पहले हमने सोचा था कि इसमें हम वो डाल देंगे केचप, सॉरी टोमेटो सॉस और से चिली सॉस वगैरह डालेंगे, बट हम वो नहीं डालेंगे। तो ये आप देखिएगा, उसे भी मैंने बुला लिया है, क्योंकि वो कह रहा था कि जो दिन का बचा हुआ रोटी था तो उसी में आप मुझे घी लगा के हल्का सा गरम कर करके सेक के आप मुझे दीजिए, तब उससे मैं खाऊंगा। तो जब उससे दिया तो वो सब्जी उसको बहुत पसंद आई। तो गाइज आज का जो ये पनीर भुर्जी जो इस तरीके से हमने बनाया वो घर में सभी को पसंद आया। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो अब भी मैं चल रही हूँ किचन में फिर से, क्योंकि अभी यहाँ ये लोग खाना खा रहे हैं, मैंने सभी को डिनर दे दिया है। और सामने जो घड़ी दीवार पे है वो शायद आप लोगों को नहीं दिख रही होगी। तो गाइज़ आज का ब्लॉग आप लोगों को जैसा भी लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।